जी सलाम अलैकुम जी। उबैद दर्द कर रहा हूँ। अच्छा, जंग में फतह तो उसी की होती है जो हमला करता है और अपना मकसद हासिल कर लेता है। जब तक उसका मकसद हासिल नहीं होता है ना, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसको फतह हुई है। और जिस पे हमला हुआ होता है ना, वो अपना दफा कर ले तो वो उसी को अपनी फतह डिक्लेयर करता है। ये जो मुसीबत होती है, जंग होती है, लड़ाई होती है, इसमें अपनों का पता चल जाता है। अच्छा, ये जो कतर है, ये ईरान का दोस्त है। अमीर कतर तमीम बिन हमाद, शेख तमीम बिन हमाद, इसने जो दोस्ती का पाठ अदा किया है, तो इसमें मुझे ना याद आ गई है वो अरबों की पुरानी रवायात, जिसमें वो जब किसी को पनाह दे लेते थे बगैर किसी वाकफियत के, बगैर किसी तल्लक के, जब उनके पास कोई आके पनाह ले लेता था बंदा, तो वो उसको दूसरे कबीले को जहाँ पे वो जुर्म करके भागा हुआ होता था, उसमें एक बात याद रखें कि वो जुर्म उसने किया होता था, यानी कि कत्ल किया होता है। जो एक वाकया है कि एक बंदे ने कत्ल किया है, लेकिन वो भाग के आके उसने पनाह ले ली है एक कबीले के सरबराह के पास या एक बंदे के पास। तो वो दूसरा कबीला उधर पहुंच गया, तो उसने कहा जी आप ये बंदा हमें दे दे। जब बात हुई है तो वो उसमें कसूर वाकया हुआ है, उसकी गलती हुई है, तो उसने कहा जी मुझे तो ये बंदा चाहिए। तो उसने सरबराह ने कहा कि अच्छा, मजे की बात है, अब ये देखें कि जुर्म उसने किया है, जुर्म उसने किया है, वो मुजरम है, लेकिन उसने पनाह ले ली है। अब जो पनाह देने वाला है वो कह रहा है कि जी मैंने इसको पनाह दे ली है, आप इसके बदले में मेरा कोई बंदा कत्ल कर दे, मेरे बेटे को कत्ल कर दे या मुझे कत्ल कर दे, लेकिन मैं ये बंदा आपको नहीं दे सकता। तो उनकी रवायात के मुताबिक फिर उसने अपने बेटे को दिया, कसूर होने के बावजूद, यानी कि वो जिस बंदे को पनाह दी है उसका कसूर है, लेकिन उसको पनाह दे दिया। ये एक रवायात, ये अरबों की रवायात है, यानी कि उसने फिर बंदे को दे दिया था, वो कत्ल हो गया था, उसने कत्ल कर दिया। वो अगर ना देता तो उसको ये पता था कि ये जंग शुरू हो जाएगी। ऐसी जंगें जो शुरू हुई हैं, ये अरब रवायात में है, तारीख में, कि ये 100 साल तक चली हैं। अच्छा, अमीर कतर ने सुलह का पैगाम भेजा ईरान वालों को, तो ईरान ने कहा जी सुलह हम कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका ने हम पर किया है हमला, तो अगर हम अपने हमले का जवाब नहीं ना देंगे तो हमारी जो अवाम है, हमारी जो कौम है, वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम रह नहीं सकते हैं बदले के बगैर। तो अमीर कतर ने फिर उनको दावत दी है कि आप इस तरह करें कि आप हम पर हमला कर लें, आप अपने दिल की आग ठंडी कर लें, जो आप पर गुजरी है उस पर पानी डाल लें, ठंडा कर लें, आप हम पर हमला कर लें। तो फिर ईरान ने कहा ठीक है जी, हम आपको 4 घंटे या 3 घंटे या 6 घंटे देते हैं। तो उन्होंने फिर अपने एयर बेस या उसको जगह दी है कि जी आप इधर हमला कर लें, तो इसके बाद फिर सुलह का प्रोसेस हो जाएगा। ये बड़ी बात है। अमीर कतर ने यहां तक कहा कि आप जी मेरे महल पे हमला कर लें, मेरे घर पे हमला कर लें, जब आप मुतमिन हो जाए ना तो फिर सुलह कर। तो फिर वो ईरान ने जो मिसाइल गिराए हैं अमेरिकी अड्डों पर जो कतर में है, तो उधर से हिसाब बराबर किया, हिसाब बराबर करके, तो आपको पता है ना कि वो हमलों के फौरी बाद फिर जंग बंदी हो। एक इंसान का इस तरह का होना, तो वो आम बंदा हो,
लेकिन इस तरह का दोस्त एक सरबराह के लेवल पे होना, तो देखें वो सोच में कितना फर्क डालता है। नताइज दुनिया के किस तरह बदल जाते हैं, हालात किस तरह अच्छे और बुरे हो जाते हैं। एक वो नेतन्याहू है, वो एक बीमार शख्स है, उसने अपनी कौम की भी तबाही फेर दी है। देखें एक बात तो जी पक्की है, ईरान वाले जो है ना, इनकी अपनी तारीख, रवायत, सकाफत, ये एक कौम है, इन्होंने कहीं पे नहीं जाना है, इन्होंने इधर ही रहना है, ईरान में ही रहना है। ये 10 दफा तबाह हो जाए, ये हुए हैं, बार बार हुए हैं, इनकी बड़ी तबाही हुई है। आप इनको बम मार मार के अभी भी तबाह कर दें, ये फिर शुरू हो जाएंगे। 10 करोड़ हैं, 1 करोड़ बच जाएगा, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर ज्यादा हो जाएंगे। अभी हम ये बड़े सगीर के खिते में 2 अरब हैं, कुछ अरसा पहले ये 10 करोड़ थे, 200 साल पहले लगा ले, 300 साल पहले लगा ले, तो वो फिर हो जाएंगे। बल्कि वो जो थोड़े होंगे वो ज्यादा, मतलब वसाइल तो उधर बहुत हैं। मैं ये समझता हूं जो अमीर कतर ने जो काम किया है ना, वो मुल्क छोटा है, अमीर है, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर ये खबर है भी वैसे सच्ची, लेकिन फिर भी हम फर्ज कर लेते हैं कि ये खबर वाकई सच्ची है ना, तो जो बंदा इस स्टेज पे बैठ के ये कहता है ना जी आप मेरे मुल्क पे हमला कर लें, आप मेरे घर पे हमला कर लें, आप मुझे मार दें, सुलह कर लें, वो वाकई अजीम शख्सियत होगी। जिंदा रहते हुए ये कहना कि मैं किसी काज के लिए मरने को तैयार हूं और अपने आप को पेश कर देना, ये वो ही कर सकते हैं जो बसारत की बजाय बसीरत से काम लेते हैं, जो वो चीज़ देख सकते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकते। वो ट्रंप को तो पता ही नहीं चलता, आज वो कहता है कुछ, दूसरे दिन कुछ कहता है। ट्रंप का अमेरिका की जो ऑफर है मुज़ाकरात की, वो भी ईरान ने डिनाई कर दिया, ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जाए जी हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करते। कहते हैं ना, अगर आपका झगड़ा हो जाए ना, तो कोई आपको मारता है तो आप घर आ जाए, घर आके बैठ जाए, लेकिन कोई घर ही आके मारना शुरू कर देना, तो फिर लड़ाई फर्ज हो जाती है। जंग असूली तौर पे होती ही अमन के लिए, चुप करके घर बैठ के अपने माशी हालात ठीक करके जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ईरान ने यह भी कह दिया कि जी हमारा एटमी प्रोग्राम ठीक है, सही है। बहरहाल इस जंगबंदी में मैं ये समझता हूँ कि ये जो अमीर कतर का किरदार है, ये बड़ा किरदार है। बहरहाल अब इनको ये भी चाहिए कि ये डंडे का, असले का, एटम बॉम्ब का ये बंदोबस्त कर ले। उम्मत मुसलमा आपस में इनका जो भी हाल हो, ये शिया, सुन्नी, फिरका, देवबंदी, वाबी, जो मर्जी है कर ले, गैर मुस्लिमों के लिए, काफरों के लिए आप मुसलमान ही हैं। आप अपनी फिरका बंदी, अपनी तफरकाबाजी पर बाद में हिसाब कर लें। किसी ना किसी दर्जे में उम्मत को अब एक हो जाना चाहिए। जितना ये कुफार इनके साथ कर रहे हैं, वैसे अब ये सऊदी अरब में, ईरान में, इनमें पहले से तल्लुकात के मुकाबले में अब बेहतरी आई है। इंडिया ने देख लिया अब क्या किया। ईरान को दोस्तों नहीं, ये इस दोस्त ने तबाह किया। काफ़ी ज़्यादा इंडियन है उधर, तो वो जासूसी करते हैं। यहूदी भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ 4% आबादी, कुछ 40 लाख यहूदी तो ईरान में ही है। तो ईरान को भी अब चाहिए कि वो होश के नाखून ले ले। उधर सुन्नियों को मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। ईरान में अहले सुन्नत को मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहूदियों को अपनी इबादत गाहें, ईसाइयों को तो चले वो तो एक हो गया अलहदा,
क्योंकि यहूदी तो डिक्लेयर है ना कि ये दुश्मन है, तो इनको सारी इजाज़त है। पार्लियामेंट में कोई सुन्नी नहीं है, यहूदी बहरहाल ईरानी पार्लियामेंट में मौजूद है। तो ईरान को ये सोचना चाहिए, अब ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान अपने अंदरूनी गद्दारों की वजह से हुआ है, जासूसी की वजह से हुआ है, जो इनकी इंफॉर्मेशन गई हैं उनकी वजह से हुआ। हमारा भी ये कुलभूषण यादव है पकड़ा हुआ, ये भी इन्हीं से आया है, ईरान से। तो ईरान को अब ये तवज्जो दे लेनी चाहिए कि जो उनके अपने हालात हैं, अपने जासूस हैं, उनको वो पकड़ के तो उनको वो सीधा कर ले, और वो सोच ले कि उसके दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। आपस की थोड़ी बहुती तफरीकेबाजी के बावजूद मुस्लिम ही है। आप ना भी समझे, कुफार आपको यही समझते हैं। जब वो समझते हैं तो आपको भी चाहिए कि आपसी इख्तलाफात भुला के आप बेहतरी की तरफ चले जाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम।